नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसओ संजय साधक। और आज मैं आपको कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जो आमतौर पर आपको नहीं बताई जाती है, क्योंकि उसमें लोगों का नुकसान है। देखिए, अगर जो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, और वो आपको सजेस्ट करता है कि आप ये रत्न पहनिए, आप हीरा पहनिए, आप पुखराज पहनिए, आप नीलम पहनिए, तो ये बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि रत्न काम नहीं करते, रत्न बहुत बढ़िया काम करते हैं, अपने आप में एक एनर्जी सोर्स है। और अगर जो आपको ओरिजिनल मिल जाए, प्राण प्रतिष्ठित ठीक से हो जाए, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट देते हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या हर एक आदमी ये रत्न खरीद सकता है? रत्न अपने आप में एक बहुत महंगी चीज है। अगर जो आप पुखराज लेने जाएंगे, हीरा लेने जाएंगे, तो उनकी लाखों में कीमत बैठती है। इसी तरह से ज्योतिष शास्त्र में जैसे सब ग्रहों के लिए एक रत्न बताया गया है, हर ग्रह के लिए एक रत्न बताया गया है, उसी तरह से हर ग्रह के लिए एक जड़ी भी बताई गई है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं कि कौन से ग्रह के लिए कौन सी जड़ी पहन के आप रत्न जितना ही लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं सूर्य पे। सूर्य बेसिकली 9 ग्रहों का राजा है। इसके लिए आपको माणिक रत्न धारण करने के लिए कहा जाता है। माणिक रत्न जो है अपने आप में बहुत पावरफुल रत्न है। आप इसका विकल्प भी पहन सकते हैं। इसका विकल्प है बेल मूल। आप अगर बेल की जड़ पहनते हैं तो ये लगभग लगभग या हो सकता है उससे ज्यादा माणिक जितना ही काम करती है। उसके बाद आ जाते हैं मंगल पे। मंगल ग्रह के लिए आपको मूंगा धारण करने के लिए बोला जाता है। मूंगा भी बहुत पावरफुल रत्न है, हालांकि इतना महंगा नहीं है जितना हीरा और नीलम है, लेकिन फिर भी अगर जो आप पहनना ही नहीं चाहते रत्न, तो उसके लिए आप अनंत मूल की जड़ पहन सकते हैं। वो भी मूंगे जितना ही काम करती है। उसके बाद आ जाते हैं विधारा। बुध जो है उसके लिए आपको पन्ना रत्न बताया जाता है। पन्ना अपने आप में संपूर्ण रत्न है, बहुत बढ़िया काम करता है, बहुत फर्क डालता है जीवन में। लेकिन अगर जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको पता नहीं ओरिजिनल है नहीं है, या आप पहनना ही नहीं चाहते, कोई भी आपका रीजन हो सकता है, तो आप उसके लिए अपमार्गा या विधारा की जड़ पहन सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शुक्र पे। शुक्र वैभव का ग्रह, सुख का ग्रह, लग्जरी का ग्रह, और इसका रत्न सबसे महंगा हीरो। लाखों में जाता है, करोड़ों में भी जाता है। वो डिपेंड करता है आपको कितने रत्ती का पहनना है, कैसे पहनना है। हर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। इसके लिए एक दूसरा रत्न भी बताया जाता है ओपल। हालांकि वो हीरे जितना महंगा नहीं है, लेकिन वो भी अपने आप में अच्छा खासा महंगा है। और आपका कारण कोई भी हो सकता है कि आप पहनना ही ना चाहते हो, तो इसके लिए आप सर्प पंखा की जड़ पहन सकते हैं। फिर आ जाते हैं गुरु ग्रह पे। गुरु ग्रह के लिए आपको बताया जाता है पुखराज। पुखराज बहुत बढ़िया रत्न है, बहुत बढ़िया काम करता है। वही बात है कि ओरिजिनल मिल जाएगा आपको, कितना महंगा होगा, कितना सस्ता होगा, प्राण प्रतिष्ठित होगा नहीं होगा, सिद्ध होगा नहीं होगा, वो बहुत सारी बातें वो बाद में बताई जाएंगी। लेकिन इसके लिए आप पीपल की जड़ पहन सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं शनि ग्रह पर। शनि ग्रह के लिए जो रत्न बताया जाता है वो बताया जाता है नीलम। कहते हैं नीलम बहुत ही फास्ट काम करता है, एकदम से रिजल्ट देता है। लेकिन नीलम भी अपने आप में बहुत महंगा रत्न है, और हर एक आदमी नीलम अफोर्ड नहीं कर सकता। नीलम की जगह आप शमी की जड़ भी पहन सकते हैं। आप शमी की जड़ पहनते हैं तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि वो नीलम जितना काम करेगी, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वो नीलम से कम काम करेगी। वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे। लेकिन आप शमी की जड़ पहन के भी नीलम जितना फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम राहु पे। राहु के लिए जो रत्न बताया जाता है वो है गोमेद। गोमेद इतना महंगा नहीं आता, मैं ये नहीं कहूंगा गोमेद बहुत महंगा आता है, लेकिन आपके अपने रीजंस हो सकते हैं कि आप पहनना चाहें ना पहनना चाहें, तो उसके लिए आप श्वेत चंदन पहन सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। इसी तरह से आ जाते हैं केतु ग्रह पर। केतु के लिए आपको लहसुनिया रत्न सजेस्ट किया जाता है कि आप लहसुनिया पहनिए। आप चाहें तो कुशा पहन सकते हैं, वो भी लहसुनिया जैसा ही काम करता है। तो इसी तरह से मैंने आपको 9 ग्रहों के 9 विकल्प बताए हैं। हालांकि हर रत्न का एक उपरत्न भी होता है, लेकिन उपरत्न जो है सब्स्टिट्यूट है और जड़ जो है वो ओरिजिनल है। तो मैं ये कहूंगा कि आप उपरत्नों से अच्छा जड़ पहनिए, आपको रत्न जितना ही लाभ मिलेगा।
दोस्तों, अगर जो मेरी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको कुछ नया दे पा रहा हूँ या कुछ ऐसा बता पा रहा हूँ जिससे आपका भला हो रहा है या आपका कुछ नया पता चल रहा है, तो प्लीज मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप मुझसे कुंडली कंसल्टेशन कराना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पे नंबर चलते रहते हैं, आप मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब आपसे विदा चाहूंगा और मिलूंगा किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।